एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 29 नवंबर का और दिन है बुधवार का। सुबह के इस वक्त लगभग 6 बज रहे हैं और हमेशा की तरह इस टाइम पे मैं बच्चों के लिए जो है यहाँ पर नाश्ता बना रही थी। बच्चों को टिफ़िन के लिए आज मैं बना रही हूँ आलू और फूल गोभी की और मटर की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी ना मैं पहले तो सूखी बनाऊंगी और जब ये अच्छे से पक जाएगी तो फिर बच्चों के टिफ़िन में निकाल दूंगी और इसके बाद इसमें मैं फिर पानी ऐड कर देती हूँ। तो हस्बैंड को और मुझे ना इसमें थोड़ी सी पानी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ बाद में। और देखिए यहाँ पर जो मेरी सब्ज़ी है वो लगभग बन गई है। बच्चे भी जो है रेडी हो चुके हैं इस टाइम पे, वो अपना खुद से ही हो जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना होता है। तो बस सब्ज़ी बन गई है और ठंड भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। 2-3 दिन से यहाँ पर मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसी वजह से फिर ठंड भी अभी काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही है, बढ़ चुकी है। तो बस देखिए यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है और आटा मैंने गूँथ कर रख दिया है। अभी पूरियाँ इसकी नहीं बनाई है। पहले ना बच्चों के लिए टिफ़िन में जो सब्ज़ी मैं बनाई थी तो वो निकाल दूँगी और इसमें जितना भी सब्ज़ी बची हुई है कढ़ाई में, इस पर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो 2 तरह की ये सब्ज़ी बन गई है। और यहाँ पर मैं अन्या को दिखा रही थी कि देख लो कितनी सब्ज़ी मतलब खा लोगे, उस हिसाब से दो, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि बच्चे छोड़ देते हैं और फिर वो वापस लेकर के आते हैं और बोल देते हैं कि आप पहले पूछे ही नहीं कितनी सब्ज़ी खाओगे, हमें ये नहीं खाना था, ये वो, उनको बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं। तो वही मैं अन्या से पूछ करके दे रही थी। और फिर ये सारे काम हो चुके हैं सुबह के, जो बच्चों को स्कूल भेजने का। और उसके बाद मैं फटाफट से लग गई हूँ कपड़ों में। तो आज जो है 2 दिन के बाद धूप खिली हुई नज़र आ रही थी सुबह सुबह ही। तो जैसे ही बच्चे गए ना वैसे ही मैं सारे कपड़े समेट कर ले आई हूँ छत पे। सारे मतलब 2 दिन से जो भी कपड़े घर के अंदर सूख रहे थे ना, उन सबको मैं समेट करके और छत पे ले आई। तो अभी आप देख ही रहे हैं, छत पे जब मैं आई ना तो यहाँ पर पहले से ही कपड़े डले हुए थे। तो ऐसा ही होता है, हमारे बगल में जो रहती है ना, तो उनके यहाँ भी जैसे इस टाइम पे तो सभी के यहाँ ये प्रॉब्लम है कपड़े सूखने की। तो वो यहाँ पर जो है कुछ कपड़े डाल दी थी, तो मैं उसको अभी साइड में खिसका दूँगी और फिर यहाँ पर सारे कपड़े जो हैं सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो कपड़े वैसे बहुत ज़्यादा गीले नहीं थे, बस यही है कि ये फ़ैन में सूखे हुए थे, इस वजह से मुझे लग रहा था कि इनमें जो है धूप दिखा देनी चाहिए, क्योंकि जो कपड़े सूखे थे ना वो भी ठंडे लग रहे थे, मतलब ठंड का मौसम है तो लग रहा था कि जैसे ये भी गीले हो चुके हैं। तो मैं वो सारे सूखे कपड़े, गीले कपड़े जितने भी थे ना, सबको मैं उठा के ले आई थी। और बाल्टी में मैं नहीं लेकर के आई थी, मैं ऐसे ही हाथ में ही उठा कर के लाई थी। तो वही फिर यहाँ पर लटकाने में मतलब दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ना अगर नीचे थोड़ा सा भी कपड़ा गिर गया तो इतना ज़्यादा नीचे यहाँ पर डस्ट होती है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और क्योंकि मैं रेगुलर धुलती नहीं हूँ छत को, तो बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है। तो वही मैं धीरे धीरे से एक एक करके सारे कपड़े पहले तो तार पे डाल दी थी, इसके बाद फिर एक तरफ से एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही फैला दिए मैंने, तो ये सूख जाएंगे। और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और आज आसमान का नज़ारा आप देख सकते हैं ना, कितना प्यारा लग रहा है। जैसे ना हम घर की सफाई करते तो घर एकदम से क्लीन हो जाता है, सुंदर लगने लगता है, वैसे ही आज आसमान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है, क्लीन दिख रहा है। तो बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था छत पे आज। तो चलिए, पहले मैंने कपड़ों का काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि क्या है ना कि फिर मौसम का पता नहीं कब बदल जाए, तो इसीलिए फिर मैं कपड़े वगैरह डाल करके और नीचे आ जाती हूँ और फिर मैं पी लेती हूँ चाय। तो सुबह मैं चाय नहीं पी थी और जैसे ही बच्चे हस्बैंड जब चले गए ना, उसके बाद मैं जल्दी से ये कपड़े वाले काम में लग गई थी। तो बस अभी ना मैं आई नीचे और पहले अपने लिए चाय गरम की थी। चाय मेरी बनी हुई रखी थी, मैं दोबारा नहीं बनाती हूँ अपने लिए, जब हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तभी बना लेती हूँ। तो बस यही था कि मैं चाय पी नहीं थी, तो इसलिए वो ठंडी हो गई थी। तो बस इसको गरम करके और पहले तो मैं चाय पीऊँगी। कुछ बर्तन मैंने जो भी थे यहाँ पर प्लेटफॉर्म में पड़े थे धुलने वाले, तो इनको मैं समेट करके बाहर रख दी हूँ। और किचन अभी साफ़ नहीं किया मैंने और बर्तनों को भी अभी साफ़ नहीं किया है। सबसे पहले चाय पीऊँगी
और आज बैठ कर के आराम से मैं चाय नहीं पी रही हूँ, मैं यहीं पर खड़े होकर के, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं जल्दी जल्दी से ना काम निपटा लूँ, क्योंकि 2 दिन के बाद धूप निकली है तो ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो रही है। जैसे धूप तेज़ हो जाती है ना तो लगता है बहुत देर हो गई है। तो वही मैं जल्दी जल्दी से चाय ख़त्म करके और फिर से लग गई हूँ काम में। तो यहाँ पर ना ये वाला जो रूम है यहाँ पे डेली के डेली वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, मतलब जितने भी कपड़े वगैरह और एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे रखा जाता है तो कोशिश करती हूँ इनको मैं डेली के डेली हटा दूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर ठीक लगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं 1 या 2 दिन भी नहीं हटा पाती हूँ। यहाँ पर जितना सामान रखा रहता है ना वो वैसे के वैसे ही रखा रह जाता है। जब मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो फिर मैं नहीं हटा पाती हूँ। तो बस यहाँ पे जितने भी कपड़े सूखे हुए थे इनको मैं रख दूँगी। और ये बोरी में ना अभी गेहूँ बचा हुआ है, तो उस दिन जब मैं गेहूँ धुली थी ना तो इसका आधा ही निकाल कर ले गई थी, और अच्छा हुआ मैं धुल ली थी। इसके बाद तो फिर गेहूँ सूखने जैसा बिल्कुल भी मौसम नहीं है। तो ये अभी आधा बचा हुआ है, जैसे ही मौसम अच्छे से वो हो जाएगा, जैसे धूप निकलने लग जाएगी, तब मैं इसको फिर से जो है गेहूं को धुलूँगी। अभी मैंने इसी के ऊपर रख दिया है क्योंकि नीचे ना कभी कभी पानी बच्चे गिरा देते हैं तो ख़राब हो जाता। और इस बक्से के नीचे आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ है ना, क्योंकि हमने इसका स्टैंड कुछ इस तरीके से बनवाया हुआ है तो इसके नीचे बहुत सारा हमारा सामान आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो मैं जूते चप्पल ही यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि अभी मेरे घर में इतना स्पेस नहीं है कि मैं शू रैक रखूँ। इसलिए मैं यहाँ पर टब, एक पुराना सा एक टब है, उसी में रेगुलर के जितने जूते चप्पल हैं बच्चों के तो वो मैं यहीं पर रख देती हूँ। और एक अन्य ना शूज़ अपना निकाल के रखी थी धुलने के लिए, क्योंकि आजकल शाम को जैसे बच्चे खेलने जाते हैं तो वही मैं देखी कि अन्य निकाल के रखी है तो उसको मैं रख दी हूँ धुलने के लिए। और इसके बाद आ जाते हैं रूम में, तो यहाँ की भी सफाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गंदा आज नहीं है घर, बस बरामदे में ही जितना सामान फैला था उतना ही ज़्यादा गंदा था। बाकी कल तो मैंने बहुत अच्छे से ही साफ़ किया था तो कपड़े इतने ज़्यादा बिखरे हुए नहीं हैं। बस वही बेड में जो ब्लैंकेट्स वगैरह हो जाते हैं ना तो उन सबको ही ठीक करके, और बेडशीट को मैंने ऐसे ही झाड़ दिया। मैं रोज़ बेडशीट नहीं निकालती हूँ, जब वो बहुत ज़्यादा इधर उधर खिसक जाती है ना तभी मैं निकाल के फिर साफ़ करती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही बेडशीट को झाड़ देती हूँ किसी टॉवल से। तो चलिए अब सारा सामान सेट हो चुका है और इसके बाद अब पूरे घर में झाड़ू लगा लेंगे। और काम लगभग अभी सब कुछ हो चुका है और बस अब बचा है बर्तन साफ़ करना और किचन साफ़ करना। तो मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे और लास्ट में बची है मेरी कढ़ाई। तो ये है मेरी लोहे की कढ़ाई जिस पे मैं डेली सब्ज़ी बनाती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो में देखते ही होंगे। तो इसके लिए एक कमेंट आया था कि दी आप अपनी लोहे की कढ़ाई को कैसे साफ़ करते हो, बहुत ज़्यादा आपकी लोहे की कढ़ाई जो है साफ़ दिखती है, तो आप इसका वीडियो शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं इसको धुल ही रही थी तभी मुझे याद आया। तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसको साफ़ करती हूँ। ये वही लोहे की कढ़ाई है जिस पे मैं अभी सब्ज़ी बनाई हूँ आलू गोभी की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैजिक स्क्रबर, जो स्टील का स्क्रबर होता है, और मेरा विम बार, और एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया है ईंटे का। तो ईंटे का टुकड़ा से ही मैं साफ़ करती हूँ इसको। ईंटे का टुकड़ा ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ होता है ना तो मैं फिर उठा के ले आती हूँ और यही मेरी कढ़ाई को साफ़ करने में मदद करता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं करती हूँ साफ़। ये जो मैजिक स्क्रबर है स्टील का, इस पे मैंने थोड़ा सा विम बार लगा लिया है और बस इस ईंटे को रख करके और बहुत आराम से ही घिसना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इस पर। तो मैंने चारों तरफ से घिस लिया है और आप देख ही सकते होंगे कि इसका कलर जो है चेंज होने लगा है। तो मैं अपने लोहे की कढ़ाई को कुछ ऐसे ही साफ़ करती हूँ। आप देख सकते होंगे बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगी है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और जैसे ही आप इसको इस तरीके से 1 मिनट के लिए घिसेंगे ना, इसके बाद लेना है एक नींबू का टुकड़ा। तो ये नींबू का टुकड़ा आप चाहे तो हाफ़ लेमन काट करके ले सकते हैं, या फिर जैसे नींबू खाने के बाद जो उसका छिलका बचता है ना उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मेरे पास खाली छिलका ही बस था, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और बस इस छिलके को रख करके इस तरीके से फिर से इसको घिस देंगे जैसे अभी घिस रहे थे। तो थोड़ी देर ही घिसने पर देखिए कुछ इस तरीके से कढ़ाई का कलर जो है चेंज हो चुका है, कढ़ाई साफ़ हो गई है। और यकीन मानिए आप, मैं यही तरीका हमेशा अपनाती हूँ डेली, क्योंकि मैं डेली कढ़ाई इस पे खाना बनाती हूँ ना, इस कढ़ाई पे।
तो मैं डेली ही इसी तरीके से अपनी कढ़ाई को साफ़ करती हूँ और ये ऐसे ही चमक जाती है। और सिर्फ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगे होंगे, वरना ये 1 मिनट में ही हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये क्लीन हो चुकी है। मैं इसमें ऐसे ही पानी डाल करके दिखा रही थी। तो देखिए हमारी लोहे की कढ़ाई कितनी बढ़िया तरीके से चमक गई है। जैसा कि मैं इसको डेली ही साफ़ करके रखती हूँ, तो इसमें ना ही तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, और ना ही मैंने किसी केमिकल का यूज़ किया है। बस नॉर्मली जैसे मैं विम बार से बर्तन साफ़ करती हूँ वैसे ही मैंने साफ़ किया है। तो आप भी अपनी लोहे की कढ़ाई को ऐसे ही चमका सकते हैं हर दिन। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आपकी कढ़ाई में जो भी लोहा है, उसकी जो भी क्वालिटी होती है ना, उसका जो भी ओरिजिनल कलर होगा वही निखर के आएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये वाइट हो। अगर आपकी लोहे की कढ़ाई ब्लैक कलर की है तो उसका ओरिजिनल कलर अगर ब्लैक होगा ना तो वो ब्लैक ही रहेगी। बस ये है कि वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। चलिए अब इसको रखने का तरीका बताते हैं। इसको अच्छे से कॉटन कपड़े से पोंछ लेना है। इसका सारा पानी, जितना भी इसमें पानी मॉइस्चर है ना, आप इसको अच्छे से पोंछ लें और फिर इसको रख दें। अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो आप इसको नहीं भी पोंछेंगे ना तो भी ये चलेगा, ख़राब नहीं होगा, मतलब इसमें जंग नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर इसको डेली यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभी यूज़ करते हैं, तो आप इस तरीके से कपड़े से पोंछ करके ही रखें, तो इस पर जंग नहीं लगेगा। और दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ कि आप गैस चालू कर लें और गैस पे इसको चढ़ा दें, तो इसका जितना भी मॉइस्चर है आप देख सकते हैं ये सारा सूख गया है बहुत जल्दी। और फिर इसको आप इसी तरीके से सुखा के फिर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लोहे की कढ़ाई को यूज़ करें और इस तरीके से साफ़ सुथरा करके रखें जैसे मैं करके रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई जो है साफ़ हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो ये वीडियो मैंने किचन प्लेटफॉर्म में ही बनाया था, क्योंकि मेरे किचन में जो सिंक है ना वो नहीं है, इस वजह से मैंने यहीं पर बनाया था वीडियो। तो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद जो है अभी मैं आ चुकी थी, नहाने के बाद सारा काम हो चुका था और मलाई निकली हुई थी। तो मैंने सोचा इस मलाई से जो है मक्खन निकाल लेते हैं। तो ये काफ़ी दिन का हो गया था, लगभग 15-20 दिन हो गए होंगे इसको रखे हुए। तो काफ़ी ज़्यादा मक्खन जो है निकल आया है और बहुत जल्दी निकल आया था, क्योंकि मैंने इसको 2 दिन से ही फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही रखा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो चलिए अब इस मक्खन को निकाल लेते हैं। और दोपहर भी हो चुकी थी, बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे। मेरा अब दोपहर का जो है खाना बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।